रुकिए दादी। दादी ये देखिए, ये देखिए, ये पाइप तो यहाँ है। ऐसा कैसे? मुझे लगा इस पाइप से धुआं आ रहा था और उस कमरे का दरवाजा भी बंद था। बाहर भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि लल्ला से ही खेलते खेलते दरवाजा बंद हो गया? हो सकता है समर, लेकिन वहां धुआं कैसे आया अचानक से? और ये पाइप यहाँ ऐसे क्यों? रूही, अब कैसा लग रहा? अब ठीक है नाहर जी। आपको कमरे के धुएं के बारे में कुछ पता चला? हाँ, वो शायद कमरे के किसी वायर में प्रॉब्लम थी, इसलिए। नाहर जी, ये क्या है? रूही, तुम्हारी दवाई है। दवाई? पर नाहर जी, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। नहीं रूही, डॉक्टर से बात हुई है मेरी। उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत सीरियस बीमारी है। तुम्हें ये दवाई लेनी पड़ेगी रूही। बीमारी? कैसी सीरियस बीमारी? क्या हुआ है मुझे? नाहर जी। रूही, कैसे बताऊं तुम्हें? रूही, डॉक्टर ने कहा कि रूही, नहीं रूही, मैं नहीं बोल पाऊंगा। रूही, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें लवेरिया हुआ है। लवेरिया? और नाहर जी, आप भी ना? क्या मैं भी ना? मतलब तुम्हें मुझसे लवेरिया नहीं है? हाँ? नाहर जी बताइए ना, इस ट्रे में क्या है? हाँ, क्योंकि तुम्हें बहुत सीरियस बीमारी है, इसमें उसका इलाज है। टंटड़ा। हाँ, तो ये जो सूप है, ये तुम्हारी सेहत के लिए, ताकि तुम्हें ताकत मिले। ओके? और ये चॉकलेट इसलिए कि ताकि तुम्हारे मुंह का स्वाद बदल जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये गुलाब तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। नाहर जी, आप पागल हो गए। हाँ, सही कहा तुमने रूही। इस पेशेंट के प्यार में पागल हो गया हूं मैं। चलो अब सूप पी लो। क्या हुआ रूही, क्या देख रही हो?
रूही, क्या क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे। चलो सूप पियो, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। चलो। कैसा है? चलो। पहले मेरे जूस में उन पत्तों का होना, फिर कमरे में धुआं। समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीजें इत्तेफाक है या इनके पीछे किसी की साजिश है। दादी 2 मिनट दादी, सांस तो लेने दीजिए। अभी अभी बाल बाल बची हूँ। अरे जितना बोल रही हूँ ना उतना करो। चलो उठाओ। दादी इसमें कितना धूल है। दादी आप ढूंढ क्या रही है ये तो बताइए। तुम्हारे लिए बहुत कम की चीजें, बस इतना समझ लो। ये एक भूरे रंग का बैग है, ढूंढो ढूंढो उसे ढूंढो। भूरे रंग का बैग? क्या ये? होल्डी आंटी, हम हमेशा फाइट करते रहते हैं राइट? आपको पता है उस वजह से ना मुझे इतनी टेंशन हो गई, इतनी टेंशन हो गई है, और इस टेंशन की वजह से ना मुझे स्ट्रेस हो गया है। एंड यू नो व्हाट, स्ट्रेस की वजह से मुझे थोड़े थोड़े से रिंकल्स भी हो रहे हैं, एंड आई हेट रिंकल्स। इसीलिए मैंने सोचा है कि थोड़ा चिल किया जाए, और आपको भी चिल करवाना चाहती हूँ। क्या करवाना चाहती हो? चिल। क्या ये? हाँ? ओह गॉड, वेट। ये कौन सा शरबत है? बड़ा अजीब सा रंग है इसका। हैं? ये कैसी महक आ रही है इसमें से? How old आंटी, आपने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा? अरे ये तो वर्ल्ड की बेस्ट मेडिसिन है, मेरी फेवरेट वाइन। ये शराब मेरे घर में शराब लेकर के आई थी। शायद इसमें हो। दादी ये क्या है? ये माता रानी की मूर्ति कितनी काली हो गई है, इसे भी साफ करवाना होगा। हाँ, तो तुम्हें बैग मिला क्या? नहीं, मैं वही ढूंढ रही हूँ। ढूंढा जाओ। कहाँ रखा है वो दादी? दादी देखो ना, मुझे कुछ मिला है, यही है क्या? ये पर दादी ये है क्या? बस यूं समझ लो कि इसमें वो सामान है जिससे तुम रूही को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सकती हो। चलो लो उठाओ।
चलो। हाँ। जस्ट रिलैक्स हो दिया आंटी। आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कि ये वाइन नहीं जहर हो। वैसे ये वाइन ही मेरा जहर है। ये मतलब तुमने इसमें जहर मिलाया? हाँ? ये शराब में जहर मिलाकर तुम मुझे पिलाना चाहती हो? मतलब तुम मुझे ये जहर वाली शराब पिलाकर मारना चाहती हो? Hey, Uldi auntie, just wait. I have something more for you. I'll play some music. तुमने पिंकू को खरीदा होगा, इस घर को नहीं खरीदा है। खबरदार जो मेरा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश भी की तो वरना I know that, वरना आप मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगी। लेकिन आंटी मैंने आपको चांस दिया था, आप ही गेम में हार गई। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती हैं तो 5 करोड़ रुपए तैयार रखिए, वरना अपने मुंह को सरप्राइज। Have fun. ये देखो झुनझुना नहीं 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 नहीं। क्या हुआ इसे? रोहित, ये इतना क्यों रो रहा है? इसे भूख तो नहीं लगी ना? नहीं नाहर जी, कुछ देर पहले ही तो इसने खाना खाया था। अच्छा लाओ इसे मुझे दो, मैं संभालता हूँ इसे। पता चला थकान की वजह से तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। नाहर जी, मैं अब ठीक हूँ। फिर भी मुझे दो, लाओ। मैं इसे चुप करवाता हूँ। नहीं 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 रोते। नाहर जी, लगता है इसके पेट में गैस बन गया। मैं किचन से इसके लिए अजवाइन और हींग का घोल लेकर आती हूँ, इसकी नाभि पर लगा दूंगी तो इसे थोड़ा अच्छा महसूस होगा, ठीक हो जाएगा। बस 1 मिनट में। हाँ। ये बेमौसम तूफान कैसे आ गया? अचानक से मौसम इतना खराब कैसे हो गया? कहीं बिजली की आवाज से लला डरना चाहिए। मैं जल्दी से किचन से हींग और अजवाइन लेकर लला के पास जाती हूँ। ये
शादी के सारे बकवास प्लान की वजह से ना हर बार हम लोगों की खानी पड़ती है। अब रूही को घर से भगाने के लिए मुझे ही कुछ सोचना होगा। ये अचानक लाइट क्यों चली गई? इतने अंधेरे में अजवाइन कहाँ से ढूंढूं? ये कौन था? ये नहार जी, आप है क्या? नहीं नहीं बेटा नहीं, बस बस बस। रूही कहाँ रह गई? पता नहीं इतने अंधेरे में उसे वो अजवाइन और हींग मिला भी या नहीं। बेबी शांत हो गया है, पहले इसे सुला देता हूँ। आ जाओ बेटा, सो जाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओह गॉड, कितना स्कैरी वेदर है। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो तो, वो कहाँ सो रहे हैं? अरे, यहाँ तो बस पलक सो रही है। और जो ही वापस आ गई है तो पिंकू उस रूम में नहीं जाएंगे। फिर कहाँ है पिंकू? इतनी रात को स्टोर रूम से आवाज? लगता है पिंकू स्टोर रूम में सो रहे हैं। अभी चेक करती हूँ। आई नो पिंकू, आप इधर ही हो। पिंकू, 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 कहाँ हो आप? ये लाइट कैसे ऑफ हो गई? हे भगवान, ये तो पूरा तेल नीचे गिर गया। ये क्या है?
ये क्या है? ये पैरों के निशान, ये किसके हैं? चुड़ैल कहेंगे, मैंने पिंकू के पीछे पड़ी हुई क्यों कितना चिपकी हुई है। अरे तुझे मैं पिंकू से तो क्या इस शहर से दूर कर दूंगी। देखती हूँ जाकर ये निशान किसके हैं और किस तरफ जा रहे हैं। ये कौन? माता रानी स्वरूप लग रही है। वो कहाँ गए? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है ना? पर वो पैरों के निशान, ना जी, इतनी रात को बाहर कर क्या रही हो? ना जी, वो मैंने भी यहाँ पर किसी को देखा। किसको देखा इतनी रात को? ना जी, मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन उसके हाथ में त्रिशूल भी था। देवी माँ की परछाई जैसी लग रही थी। क्या माता रानी? हाँ, कोई नहीं है। रूही इसीलिए मना किया था बेबी के साथ ज्यादा मत खेलो। देखो फिर से थकान की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। नहीं नार जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। नार जी, अगर आपको क्या हुआ? एक मिनट, वो पैरों का निशान। नार जी, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। कौन से पैरों के नार जी, निशान? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। रूही, हाँ देख रहे हैं। संभाल। नार जी, देखिए मैंने यही पैरों के निशान देखे थे। रुकिए, मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती रूही संभल के। रूही, हूँ। लाइट्स आ गई। नार जी, मैं आपसे कह रही थी ना, अब आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पैरों के निशान है। कौन से निशान? निशान? कहाँ है निशान? निशान कहाँ गए? यही तो थे। रूही, यही तो थे निशान। नाहर जी, निशान तो यही थे, अचानक से कहाँ गायब हो गए? रूही, शांत हो जाओ तुम। देखो कोई निशान नहीं है, वहम है तुम्हारा। देखो सब सो गए हैं, बेबी भी सो गया है, तुम्हें भी आराम की जरूरत है, चलो आराम करो। इसीलिए बोला था आराम करो। क्या सोचने लगी हो आजकल? कोई निशान नहीं है, वहम है तुम्हारा। आ जाओ।
लीजा यहाँ भी नहीं है। ये लीजा आखिर चली कहाँ गई? फोन करके पूछती हूँ। ये लीजा का फोन तो यहीं पर है। आखिर ये लड़की गई कहाँ? अरे पिंकू जी, आपने कहीं लीजा को देखा है क्या? हाँ देखा है, ये ना पॉकेट में छुपा के रखी है। लो ढूंढ लो, निकाल लो बाहर। पिंकू जी, आप कभी सीधे मुंह बात क्यों नहीं करते? हमेशा टेढ़ा ही जवाब देते। क्यों रहते आप इतना गुस्से में? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ पलक, तुम्हारी ये हरकतें देखकर अब तो मुझे शक होने लगा तुम पे पलक, कि तुमने मुझे कभी प्यार किया भी था या फिर आज तक सिर्फ अपना ये नाटक कर रही थी। अरे क्या अरे हाँ पलक, जब लीजा मेरे पास आती है तुम्हें जरा सी भी जलन नहीं होती? तुम्हारे दिल को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती जब तुम खुद उसे मेरे साथ घर से बाहर भेजती हो? या फिर ऐसा कहो, पैसों के सामने तुम्हारा प्यार खत्म हो गया पलक? मुझे मैंने ना आपके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आपको ना कभी मेरी और ना मेरे प्यार की किसी चीज की कदर नहीं थी। दादी जी ने आपकी आंखों पर ऐसी झूठ की पट्टी बांध रखी है कि आपको मुझ पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। मेरी गलतियां निकालकर पलक तुम्हारा किया और सही नहीं हो जाएगा, जबकि सच यह है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। इसीलिए तो इतनी आसानी से मुझे किसी गैर औरत के हाथों में बांध दिया तुमने। सिर्फ दिखावे का पैरा तुम्हारा और कुछ नहीं। आज मैं आपको बता पाती कि मैं ये सब कुछ सिर्फ आपको पाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन मुझे खुद पर काबू रखकर सही वक्त का इंतजार करना। सुनिए, आप कौन हैं? दादी, माँ? आ गए तुम सब माता के दरबार में। चलो, आरती का समय हो रहा है, आरती करते हैं। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै दादी ये सब क्या है? आप ये क्या कर रही हैं? अरे माँ, अरे किसी को लग जाएगी दादी, क्या कर रही हैं आप? सौभाग्यशाली हो तुम सब कि माता रानी ने तुम्हारे घर को चुना है। अब तुम सबके कष्ट खत्म हो जाएंगे। खास करके इस बालक के लिए हम आए हैं। आज से हम बनेंगे इसकी ढाल, इसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि इसके सर पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। कबाड़ी वाला, चलो आओ, मैं नहीं बुलाया तुम्हें। चलो चल के स्टोर रूम से जितना कबाड़ है ना सब निकाल दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और सुनो, जितना कबाड़ है ना उसमें पैसे भी नहीं चाहिए, बस सफाई चाहिए। आओ मैं दिखाती हूँ। मैं दादी जी, कि आपने लीजा को कहीं देखा है क्या? एक मिनट, वो बाएं हाथ में देखो स्टोर रूम है ना? वहीं जाओ, मैं आ रही हूँ। क्यों भाई, क्या मैं तुम्हें चलती फिरती जानकारी केंद्र नजर आती हूँ कि हर बात मुझे पता होगी? अरे तुम्हारी लाई हुई लीजा कहाँ है, क्यों है, मुझे कैसे पता होगा? गई होगी कहीं अपने बाल बनवाने, नाखून घिसवाने, मुझे नहीं पता भाई। काम है नहीं हो रहा। ये लड़की आखिर गई कहाँ? कुछ बताकर भी नहीं गई, ऐसे कैसे अचानक से कहीं चली गई? मैडम जी, कितने सालों से इकट्ठा कर रखा है ये कबाड़, बहुत भारी है। तुम्हें इससे क्या, कितना भारी है, हल्का है? अरे कबाड़ी वाले हो, कबाड़ लो और घर से जाओ। जी मैडम। लीजा, खिड़की के बाहर। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा दादी जी खिड़की के बाहर। अरे उस पटरी पर देखो ना, वहां पे दिख नहीं रही है तुम्हें लीजा? अरे जल्दी जाओ, इससे पहले कि वो भाग जाए, जाओ। ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। बड़ा बकवास करते हो, ये भारी वो भारी है। सही ठिकाने पर पहुंचा देना। जी मैडम। पलटा नहीं। अरे माँ,
हाँ कुछ तो बताइए, ये चल क्या रहा है? माता के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे सामने स्वयं माता विराजमान है, सबके सवालों का जवाब मिलेगा। क्या? ये क्या नया नाटक है दादी का? माँ जी, आप और माता रानी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हम न किसी की माँ है न किसी की दादी, हम जग कल्याणी माता है। इस घर में सबका कल्याण करने आए हैं। दादी सॉरी 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 दादी, सॉरी दादी, माफ कर दीजिए। मेरा मतलब है माता जी, माता जी। ऐसे टेढ़े लोगों में भी माता रानी आती है क्या? मेरा मतलब अभी तक तो मैंने बड़े बड़े संत महात्माओं के बारे में सुना था, ये तो पहली बार देख रही हूँ। ये सब अंधविश्वास है। मुझे लगता है बुढ़िया के सिर पे चोट लग गई है। बेवकूफ औरत, माता रानी पर शक करती है। हम तुम्हें श्राप देंगे। तुम सब लोग माता की मूर्ति को पूजते हो, लेकिन जब मैं यहाँ साक्षात अवतरित हूँ तो उस पर संदेह कर रहे हैं, उसे छलावा समझ रहे हो। माता का अपमान किया तो तुम सबका सर्वनाश होगा। दादी! आज कल जो मैंने देवी माँ की परछाई देखी थी, कहीं दादी का उन सबसे कोई वास्ता तो नहीं है ना? कुछ भी रूही, ऐसा कुछ नहीं होता है। रतन जी, ये माँ जी ऐसी बर्ताव क्यों कर रही है? सोनशी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कर क्या रही हैं? मुझे लगता है दादी के अंदर ना भूत आ गया है। मैं एक ओझा जी को जानता हूँ जो इंसान के अंदर भूत, माता, कुछ भी हो सब निकालते हैं। अब बुला लो, बुला लो। जीजू आप भी क्या बोल रहे हैं? इन्हें ओझा की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। भैया, आप दादी की हालत तो देखिए। इनको कैसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे डॉक्टर के पास? तो बात बात में त्रिशूल उठा लेती है। मोबिल जी आप बुलाइए ओझा जी को, जल्दी बुलाइए। सज गया हमारा दरबार। जी जी दादी। हमारी शक्तियों का प्रमाण लेने के लिए तुमने इस पाखंडी ओझा का सहारा लिया। हम वो शक्ति है जो इसे एक पल में भस्म कर सकते हैं। तू क्या हमें भस्म करेगी? हमारे ऊपर तो साक्षात माता रानी का कृपा है, आशीर्वाद है। उन्हीं की मदद से तेरे जैसे पाखंडियों का पर्दाफाश करता। जीजू, आपने जिस ओझा को बुलाया था ये वही है ना? ये कोई पाखंडी तो नहीं है? रूही जी आप बस देखते जाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये एक दैविक माला है। अगर इनके भीतर माता रानी है तो माला इनके गले में पड़ते हुए इसके फूल खिल उठेंगे। आइए, ये माला इनके गले में डाल दीजिए। लो,
पहना दो इनके गले में। डरिए मत, पहना दीजिए। देखा, कहा था ना मैंने, इनके भीतर कोई माता नहीं है। बाबा जी, वो देखिए। अब तो ठीक है ना, या और भी कोई प्रमाण चाहिए? प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए एक और परीक्षा देनी होगी। माता रानी के एक हाथ में कमल का फूल होता है। अगर तुम्हारे भीतर सच में माता रानी है तो इस पानी में पड़े हुए बंद कमल को खिला के दिखा दो, मान जाएंगे? कमल तो हमें अति प्रिय है, इन्हें तो हम एक उंगली से ही खिला देंगे। मूर्ख, तुम्हें अब भी हमारी शक्ति पर विश्वास नहीं है ना? तो ये देखो, मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।